नमस्कार दोस्तों, कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम की। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है ये। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, अगर आप यूपीएसआई की अगर तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें मैथ के पोर्शन में जो मैथ वाला जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें लास्ट में एक आपको विविध करके लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, विविध, मिसलेनियस। तो दोस्तों उस चैप्टर के जो मिसलेनियस है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको किसी भी कोचिंग क्लासेस में या किसी भी इंस्टीट्यूट में बहुत कम उन चैप्टरों के ऊपर ध्यान दिया जाता है। जैसे उसमें आपका प्रोबेबिलिटी होता है, ठीक है, और डिजिटल समस्या कुछ क्वेश्चन होते हैं, बाइनरी सिस्टम आता है उसके अंदर। और उसके अंदर आप देखना क्रमचय संचय का नाम सुना होगा अगर आपने, वो आता है, बहुलक। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसी मिसलेनियस में कवर होती हैं। बाकी सभी जो कोचिंग क्लासेस वाले हैं वो आपको ज़्यादा से क्या पढ़ाने के ऊपर जोर देते हैं, परसेंटेज पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, परसेंटेज पढ़ा रहे होंगे या कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा रहे होंगे, एवरेज पढ़ा रहे होंगे। इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, देना चाहिए, पढ़ना भी चाहिए उनको। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उन क्वेश्चनों को लगभग सभी लोग करते हैं, ठीक है, और एक्यूरेट करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको मेरिट में आना है और ऊपर आना है तो उसके लिए आपको वो जो मिसलिनियस जो मैं विविध वाला पोर्शन बता रहा हूँ उसमें जितने भी चैप्टर आते हैं उन चैप्टरों को बड़े ही अच्छे से करना होगा। और उन पर जो क्वेश्चन आएंगे वो अगर आप करेंगे तो आप सबसे अलग होंगे और सबसे ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो उसी विविध के चैप्टर से मैं आज एक और नई क्लास लेकर आया हूँ आपके सामने, बाइनरी नंबर सिस्टम की। देखिए बाइनरी नंबर सिस्टम ऐसा नहीं है कि आज तक कहीं एग्ज़ाम में नहीं आया, ये आज भी सीजीएल में आता है, सीपीओ में आता है। ठीक है, तो अगर इनमें आ रहा है तो ऐसी बात नहीं है कि ये यूपीएसआई में नहीं आ सकता, ये इसमें भी आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको, ताकि अगर क्वेश्चन आए, और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होता है इसका, अगर आप ये क्लास ले लेंगे आज की तो आपका 100% आप 2 नंबर का एक क्वेश्चन या 2 नंबर क्वेश्चन जो होंगे आप आराम से कर सकते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। बाइनरी नंबर सिस्टम है क्या चीज़। ठीक है, इसको देखो हिंदी में द्विआधारी संख्या पद्धति भी बोलते हैं। ठीक है, द्विआधारी बाइनरी नंबर सिस्टम। देखिए हम पहले बात करते हैं कि ये यूज़ कहाँ होता है। ठीक है, यूज़ होता है एक इसमें, जो कंप्यूटर है वो जो अपनी कैलकुलेशन करता है वो दशमलव संख्या पद्धति में नहीं करता है। दशमलव संख्या पद्धति कौन सी है, जिसमें हम 1 2 3 4 5 6 9 तक, 0 से लेकर 9 तक के अंकों का, डिजिट्स का यूज़ करते हैं, वो होती है हमारी दशमलव संख्या पद्धति। उसको कंप्यूटर गणना करने में यूज़ नहीं करता है। कंप्यूटर किसको यूज़ करता है, बाइनरी नंबर सिस्टम को। ठीक है, और वो किस तरह से करता है यूज, मैं वो आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको ये समझाना चाहिए कि दशमलव संख्या पद्धति में 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर कहाँ तक यूज़ होते हैं, 0 से लेकर 9 तक यूज़ होते हैं। ठीक है, और इनको हम क्या बोलते हैं, डिजिट। क्या बोलते हैं दोस्तों, डिजिट। लेकिन कंप्यूटर में डिजिट नहीं होकर कंप्यूटर में क्या होती हैं, बिट या बाइट। ठीक है, तो मैं आपको आज बताऊंगा कि ये क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे कैसे कैलकुलेशन होती है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आगे क्लास को। देखिए आपके सामने हेडिंग में लिखा हुआ है बाइनरी सिस्टम। देखिए कि निबल, जैसे डिजिट में हमारी 0 1 2 0 से लेकर 9 तक होते हैं, ऐसे कंप्यूटर में एक पहले हुआ करता था क्या, निबल। ठीक है, तो एक निबल किसके बराबर होता है दोस्तों, 4 बिट के बराबर होता है। ठीक है, ये फैक्ट है, आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, और एक बाइट जो होता है वो 8 बिट के बराबर होता है। जब एक बाइट 8 बिट के बराबर है तो अगर हम इसका इसमें वैल्यू रखना चाहेंगे तो ये हम कह सकते हैं कि ये 2 निबल के बराबर भी हो जाएगा। जो एक बाइट है ना, एक बाइट है वो किसके बराबर भी हो जाएगा, 2 निबल के बराबर ही हो जाएगा। ये दोस्तों शायद आपने पहले पढ़ रखा होगा, लेकिन आगे जो मैं पढ़ाऊँगा वो शायद हो सकता है आपने ना पढ़ा हो। ऐसी 1 किलो बाइट, जिसको आप के भी बोलते हैं, के फॉर किलो, बी फॉर बाइट, 1 KB बराबर किसके होता है, 1024 बाइट के बराबर होता है। अब जो ये 1024 है ना, कभी कभी एग्जामिनर इसमें थोड़ा सा और एडवांस करके इसको 1024 ना लिख के क्या लिख देता है, 2 की पावर 10 भी लिख देता है, क्योंकि 2 की पावर 10 का वैल्यू भी कितनी होती है, 1024 होती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ये चीज़ मैंने पूरी लिख दी है कि 1 KB को आप 1000 बाइट भी कह सकते हो या 2 की पावर 10 बाइट भी कह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट एक MB यानी मेगाबाइट,
वो 1000 KB के बराबर होती है, ये जो KB है, ठीक है। और इसको 1024 को 2 की पावर 10 KB भी कह सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी दोस्तों, ये फैक्चुअल है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम अभी 1 GB की। तो 1 GB जो गीगाबाइट होती है वो किसके बराबर होती है? 1024 मेगाबाइट के बराबर होती है। या 1024 मेगाबाइट ना कहेगा, 1024 को मैं 2 की पावर 10 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे एक एक स्टेप सभी जो अपने नीचे आते जा रहे हैं। ऐसे गीगाबाइट के बाद क्या आता है? टेराबाइट यानी TB, ठीक है। तो 1 TB किसके बराबर होता है? 1024 गीगाबाइट के बराबर, या इसको 2 की पावर 10 भी कह सकते हैं आप, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए इसी पे जो मैंने अभी तो बताया आपको, इस पे क्वेश्चन किस तरह से आ जाता है। इसमें आपको जैसे पूछ लेगा क्वेश्चन के अंदर कि 1 MB कितने बिट के बराबर है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए MB से आपको ऊपर की तरफ चलना पड़ेगा। कैसे चलना पड़ेगा ऊपर की तरफ? देखिए सही ये था, देखो मैं यहाँ करके दिखाऊंगा आपको इस क्वेश्चन को। MB कहाँ पर है? ये है ना। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं 1 MB किसके बराबर होती है? 2 की पावर 10 KB के बराबर होती है। तो आप सबसे पहले यही लिखेंगे कि भाई 1 MB इज इक्वल टू होती है 2 की पावर 10, एक मिनट, 2 की पावर 10 KB के बराबर। अभी तक तो हम KB तक ही पहुँचे। अब आपको पता है दोस्तों, अब इस KB को भी हमको किस में बदलना है? बाइट में बदलना है। तो आपको पता है जो 1 KB होती है वो किसके बराबर होती है? एक जो KB होती है 1 किलोबाइट होती है, वो 1000 बाइट, 1024 बाइट यानी 2 की पावर 10 बाइट के बराबर होती है। तो एक तो 2 की पावर 10 यहाँ था ही था, एक और हो जाएगा 2 की पावर 10। अब ये KB की जगह क्या हो जाएगा? अब ये बाइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब बाइट की अभी बाइट में नहीं बताना, हमको किस में आंसर देना है? बिट में। तो आपको पता है एक बिट जो होती है, एक बाइट जो होती है वो 8 बिट के बराबर होती है। तो इस बाइट को भी अगर बिट बनाना है तो मुझे इसमें और कितने की गुणा करनी पड़ेगी? भी मुझे 8 की गुणा और करनी पड़ेगी। तो सीधा सीधा हमारा आंसर कितना आएगा? 10 की 2 की पावर 10 ही है, 10 ही है 20। तो 8 गुणा 2 की पावर 20 हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका आंसर आएगा कि भाई 1 MB बराबर किसकी होती है? 8 गुणा 2 की पावर 20 बिट के बराबर होती है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप ऊपर की तरफ चलते जाएंगे या नीचे की तरफ, जैसे क्वेश्चन में पूछा होगा कि बिट, अगर ये KB पूछा होता तो केवल 2 की पावर 10 तक ही रह जाता, लेकिन ये बाइट बिट तक जा रहा है तो इसलिए मेरे को ऊपर की तरफ चलना पड़ा और लास्ट बिट तक पहुंचना पड़ा, ठीक है दोस्तों। अभी बात करते हैं हम जो हमारा इम्पोर्टेंट सीखने का टॉपिक था आज का, जिसको लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। देखिए ये सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि देखिए जो दशमलव संख्या पद्धति होती है, डेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है, उसमें जो 0 से लेकर 9 तक के अंक होते हैं, है ना, जो सिंबल होते हैं, ये जो 0 से लेकर 9 तक के सिंबल हैं, इनको हम अंक बोलते हैं। अंक कह दो या अंग्रेजी में इनको क्या डिजिट कह दो, ठीक है। ऐसे कंप्यूटर में केवल कितने अंक प्रयोग होते हैं? जो सिंबल प्रयोग होते हैं केवल 2 सिंबल प्रयोग होते हैं, ठीक है, केवल 2 सिंबल प्रयोग होते हैं। और एक तो सिंबल वो 0 होता है और एक क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। और इन सिंबलों को हम क्या कहते हैं पता दोस्तों? इनको हम कहते हैं बिट, ठीक है। ये दोनों जो सिंबल है, ठीक है, जैसे वहाँ डिजिट बोलते हैं तो यहाँ क्या बोलते हैं? इनको बिट बोलते हैं। और 0 को ऑफ बिट कहते हैं और 1 को क्या कहते हैं? हम ऑन बिट कहते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से हम दशमलव संख्या पद्धति में जो संख्या लिखी होती हैं उनको बाइनरी में चेंज करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हमारा हेडिंग भी आप देख रहे होंगे यहाँ पे, दशमलव संख्या पद्धति को बाइनरी में बदलना या कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। अभी देखिए आप, जैसे हमको मान लो 85 दे दिया, ठीक है। ये 85 को बाइनरी संख्या में बदलना है, यानी 85 को हम बाइनरी नंबर सिस्टम में कितना लिखेंगे वो बताना आपको। एक तो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। एक दूसरा देखो इसका तरीका क्या है। 85 जो लिखा हुआ ना, ये दशमलव संख्या पद्धति में है, दशमलव का मतलब 10, ठीक है। तो इसका ब्रैकेट लगा के मैं यहाँ पर 10 लिख दूंगा ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये इससे दर्शाता है 10 जो लिखा हुआ है इसके बेस में, कि ये जो 85 है ये कौन सी पद्धति में लिखा हुआ है? दशमलव संख्या पद्धति में। इक्वल टू ब्रैकेट में मैंने क्वेश्चन मार्क लिख दिया और बाहर क्या लिख दिया? 2। 2 का मतलब द्विआधारी, बाइनरी, बाई मतलब क्या होता है? 2, ठीक है। तो हमको बताना इसको हम बाइनरी संख्या पद्धति में कितना लिखेंगे। इसको क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम ही है दोस्तों, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिखना आप कैसे करना होता है देखिए, हमें समझ लीजिए, बड़ा आसान है। आप आराम से एक क्वेश्चन अगर आता है तो बहुत ईजीली सेकंडों में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए 85 दे रखा था, 85 को मैंने यहाँ लिख दिया। हमको दोस्तों ये कटे या ना कटे
हमको हर बार इसमें कितने से भाग देना, 2 से। ठीक है, 2 से भाग में 85 में कर दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 42 बार जाएगा या नहीं जाएगा, पूरा पूरा। जो शेष बचेगा उसको मैं इसके सामने यहाँ लिखूँगा। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे 2 से अगर 85 में भाग देते हैं तो 42 बार जाता है और एक शेष बचा जो मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट फिर मैं 2 से भाग दूंगा 42 को, आपको पता है 21 बार पूरा पूरा चला जाएगा, लेकिन अब की बार शेष कुछ नहीं बचाएगा, 0 बचाएगा। फिर 2 से मैं 21 में दूंगा, आपको पता है 2 से 21 में 10 बार तो पूरा पूरा जाएगा, लेकिन एक शेष बच जाएगा। फिर 2 से 10 को दूंगा तो 5 बार जाएगा, 0 शेष बचेगा। 2 से फिर 5 को दूंगा तो 2 बार भाग जाएगा, एक शेष बचेगा। 2 से फिर 2 को भाग देंगे तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा और एक बार भाग चला जाएगा पूरा पूरा। ये हमको प्रोसेस कब तक करते जाना है, 2 से भाग कब तक देना है इस संख्या को, जब तक यहाँ नीचे कितना ना जाए, 1 ना जाए। ठीक है दोस्तों, और सामने जो शेष बचता जाएगा उनको लिखते चले जाना है। ठीक है, अभी क्या करना है आपको दोस्तों कि अब बाइनरी कैसे लिखी जाएगी। अब देखिए जो ये शेष बचा हुआ ना, इसको नीचे से लेकर ऊपर की तरफ को लिखना शुरू कर दो। इधर से देखो, ये 1 है पहला, तो ये 1 लिख दिया मैंने। फिर 0 है, फिर 0 लिख दिया। फिर ये 1 है तो ये 1 लिख दिया। अगला 0 है, ये 0 लिख दिया। मतलब नीचे से ऊपर की तरफ इस शेष को मैं यहाँ लिख दूंगा और ब्रैकेट बंद करके यहाँ 2 लगा दूंगा। इसका मतलब ये किस में लिख गया, 85 की क्या है, ये बाइनरी है। समझ में आ गया होगा दोस्तों। नहीं समझ में आया तो अभी आकर और क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा सबको अच्छे से। भाग करते जाना, शेष लिखते जाना और बाद में उत्तर कहाँ से लिखना, नीचे से ऊपर की तरफ को। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ये भी आसान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे दोस्तों, एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सामने। इस क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, इसमें पॉइंट भी आ रखा है। मैं पॉइंट में भी तो आ सकती है ना संख्या। ठीक है, तो पॉइंट वाले के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए सबसे पहले तो 55 का अलग निकाल लेंगे। 55 का मैंने अभी आपको सिखाया था। 2 का भाग देना शुरू करूँगा, इसमें एक शेष बचेगा। फिर 27 में 2 का भाग देंगे, फिर एक शेष बचेगा। फिर 2 का 13 में देंगे, फिर एक शेष बचेगा। 2 का 6 में देंगे, फिर 0 शेष बचेगा। 2 का 3 में देंगे, फिर एक शेष बचेगा। लेकिन यहाँ क्या आ गया लास्ट में 1, तो यहीं हमारा ये काम इतना खत्म हो जाता है। ठीक है, ये तो 55 का जो था हमने अलग कर लिया। अब बचा जो 0.25 है, जो 0.25 है इसमें दोस्तों कितने की गुणा करनी है हमको, 2 की। ठीक है, इसमें हर बार कितने की गुणा करी जाएगी, 2 की। 0.25 में 2 की गुणा करोगे तो कितना आएगा दोस्तों, 0.50। अब ये जो 0 है ना, ये पहली वाली जो 0 लिखी है, 0 पॉइंट, ये वाली 0 की बात कर रहा हूँ मैं। इस 0 में यहाँ 0 की जगह कुछ भी आ जाए उसको तो छोड़ देना, लेकिन पॉइंट के बाद जो संख्या आएगी उसको वापस लिख लेना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तो पहले 0 था, लेकिन मैं हालांकि बता रहा हूँ, अगर मान लो 0 की जगह 1 आ जाता है यहाँ, तो इस 1 को नहीं लेंगे हम, यहाँ केवल लेंगे जो पॉइंट के बाद का बचा हुआ है। तो पॉइंट का जो बाद का बचा हुआ है उसमें कितने गुणा कर देंगे, फिर 2 की करेंगे। और ये प्रोसेस दोस्तों कब तक चलेगा, जब तक यहाँ लास्ट में पॉइंट के बाद डबल 0 ना आ जाएगा, तब तक आपको 2 की गुणा करते रहना पड़ेगा। ठीक है, आगे चल के और अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो आपने देखा है 2 बार में ही यहाँ क्या आ गया, डबल 0 आ गया। ठीक है, तो बाइनरी किस तरह से लिखी जाएंगी, सबसे पहले तो 55 की लिखो। 55 का तरीका वही है, नीचे से ऊपर की तरफ सबको लिखते चले जाओ। 1101111, 11011, तो ये लिख गया। ठीक है, अब पॉइंट है आगे तो पॉइंट लगा दिया यहाँ पे, आप देख पा रहे होंगे पॉइंट लग गया। ठीक है, अब इसकी कैसे लिखी जाती है, देखो इसमें तो नीचे से ऊपर को लिखी जाएगी, इसमें ऊपर से नीचे की तरफ। और क्या लिखा जाएगा इसमें, जो पॉइंट से पहले है, यानी ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला। ठीक है, पहला क्या बच रहा, पहले वाले में 0 है तो देखो यहाँ 0 आ गया। उसके बाद अगले वाले में क्या आया, यहाँ लास्ट में 1 है तो यहाँ 1 आ गया। ठीक है, इसमें नीचे से ऊपर को है और इसमें ऊपर से नीचे को, लेकिन इसमें ये वाला पोर्शन है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप दोस्तों। किसी भी क्वेश्चन की आप आसानी से, पॉइंटों का हो या कंप्लीट हो, आप सभी का आराम से कर सकते हैं। खुद एग्जाम्पल लेना, करके देखना आप। ठीक है दोस्तों, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अभी करते हैं बात किसकी, कि देखिए एक तरीका हो रहा है मेरे पास में, एक क्वेश्चन आपके सामने जिसमें आप फंस सकते हैं कभी कभी। देखिए फिर से वही पूछा गया आपसे कि ये दशमलव संख्या है, इसको बाइनरी में क्या कहेंगे। ठीक है, तो 55 का तो मैं अभी ऊपर ही निकाला दिखाया आपको, इतना आया तो इसलिए मैंने यहाँ करा नहीं इसका 55 का। ठीक है, तो 55 का तो मैंने ऊपर से जैसे करा था उसके हिसाब से मैंने लिख दिया, आप कर निकाल के देख लेना दोबारा निकालना चाहो तो। अब बात करते हैं 0.15 की। 0.15 की देखिए, मैंने क्या बताया था, 2 की गुणा करनी पड़ेगी। 0.15 में 2 की गुणा करके कितना आएगा, 0.30।
अब जो 0.30 इसमें फिर 2 की गुणा करोगे तो कितना आएगा दोस्तों, अब की बार कितना जाएगा 0.60, फिर 0.60 में फिर 2 की गुणा कराओगे तो कितना आएगा 1.20 आएगा। देखा, ये समझने वाली बात है यहाँ पे। अब 1.20 पूरे में गुणा नहीं करेंगे दोस्तों 2 की, अगली बार केवल किसी करेंगे पॉइंट के बाद वाला जो बचा, और पॉइंट के बाद में क्या बचा हुआ हमारा, केवल ये 0.20। ठीक है, तो ये ध्यान रखना हमेशा। 0.20 की फिर 2 में करेंगे तो 0.40 हो जाएगा, 40। 0.40 की फिर करेंगे तो 0.80 आ जाएगा। ऐसे करते करते आप करते रहेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें दोस्तों कि इसमें जहाँ रिपीट होना शुरू हो जाता है वहाँ बंद कर देते हैं। जैसे देखो यहाँ पे 0.60 आया था, देखो आप गुणा करते जा रहे हो लगातार उसी सीरीज में, तो यहाँ दोबारा से 0.60 आ गया। अब वो वापस रिपीट होना शुरू हो जाएगा। देखो ये फिर दोबारा से रिपीट होना शुरू हो गया ना यहाँ के बाद। ये देखिए 1.20 है तो ये 1.20 आ गया, ये 0.40 है 0.40, ऐसे ही फिर रिपीटिशन चलना शुरू हो जाता है। जब रिपीटिशन शुरू चलना हो जाता है तो आपको पता है क्या करते हैं, दशमलव संख्या पद्धति में वही सेम यहाँ कर देंगे, ऊपर से नीचे को तरफ लिखना शुरू करेंगे। और देखो साइकिल किस चीज़ का बन रहा है इसमें, 100 ये 1, ठीक है, इतना आ रहा है, फिर 100 1, इसका रिपीटिशन हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो बस मैं क्या करूँगा, ऊपर वाली जो दोनों जीरो बची हैं वो लिख ली मैंने यहाँ पे, ये रही। और 100 1 जो आया उसको यहाँ लिख कर इसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार। इसका मतलब क्या है, ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, बार ना लगा कर कभी कभी इसको बार को हटा देते हैं, बस एक अप्रोक्सीमेट में कि भाई इतना तक तो होगा, इसके बाद फिर ये रिपीट होता रहेगा, ऐसे करके यहीं छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा अगर रिपीट होती है संख्याएँ तो कैसे होती हैं, क्या लिखना होता है उनका, आसानी से आप कर सकते हो इस चीज़ को। ठीक है, अभी नेक्स्ट तरीके की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है कि अगर बाइनरी दे रखी हो आपको किसी की, तो बाइनरी से उसको दशमलव में कैसे बदलेंगे, दशमलव संख्या पद्धति में। ठीक है, अब की बार बाइनरी दी जाएगी तो आपसे आपके दशमलव संख्या पद्धति पूछी जाएगी। जैसे ये मुझे एक बाइनरी दे दी, बेस 2 लग रहा था, इसका मतलब क्या है, ये बाइनरी है ना भाई, ये बेस 2 जिसके नीचे लगा हुआ है बाइनरी संख्या है, बेस 10 और ब्रैकेट में क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब ये क्या है, ये दशमलव संख्या पूछ रहा है आपसे क्या होगी है। देखिए कितना आसान है इसको भी करना। देखिए बाइनरी संख्या जो दी हुई है उसको लिख लो सबसे पहले। ठीक है, ये लिख दिया मैंने, इसको लिख दिया। लिखने के बाद दाहिनी तरफ से 2 की पावर 0 से लिखना शुरू करेंगे हर एक अंक के नीचे। देखो मैंने लिखा है इसमें, जैसे 2 की पावर 0, 1 2 3 4 5 सबके नीचे लिख दिया गया क्वेश्चन के नीचे। अब सिर्फ क्या करना है कि इस एक की इसमें गुणा होगी, इसकी इसमें गुणा होगी, इसकी इसमें गुणा होगी, इसकी इसमें गुणा होगी, इसकी इसमें गुणा होगी, और इसकी इसमें गुणा हो जाएगी, और सब क्या हो जाएंगे, एक दूसरे में जुड़ते चले जाएंगे। ठीक है, यही कर रखा है मैंने दोस्तों। देखो 1 की 2 की पावर 5 में गुणा करिए, फिर प्लस लगा दिया, फिर 0 की 2 की पावर 4 में गुणा करिए, ये रहा, 0 की 2 की पावर 4 में गुणा करिए, फिर 0 की 2 की पावर 3 में करिए, ये रहा, फिर 1 की 2 की पावर 2 में करिए, ये रहा, 1 की 2 की पावर 1 में करिए, फिर ये रहा, 1 की 2 की पावर 0, 1 की 2 की पावर 0 में करिए, फिर ये रही वो चीज़। ठीक है, गुणा करा है फिर उनको जोड़ा है, 1 गुणा 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 ही लिख दिया। 0 की तो आप वैसे भी काट सकते हो, 0 वालों को ना भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये सीनियरिटी आपको बनानी पड़ेगी कि 0 से लेकर इधर तक चलना पड़ेगा आपको, ये 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हो 0 वाले कट जाएंगे, ये 0 जो हो जाएगा ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया दोनों। 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 ही लिख दिया, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 ये हो गया। अब ये 2 की पावर 0 है, किसी की भी पावर 0 होने का मतलब क्या होता है कि 1। ठीक है, वो 1 है, और 1 की फिर 1 में गुणा करोगे तो 1 ही आएगा, तो 1 लिख दिया मैं। जोड़ दोगे आप तो कितना आ जाएगा, 32 4 36, 2 38 और 1 39, टोटल कितना आ गया 39। तो बस हमको पता चल गया कि इसकी जो दशमलव संख्या होगी वो कितनी बनेगी, 39 होगी वो। ठीक है, आप 39 की निकाल कर देखना दोस्तों, ऊपर जो मैंने प्रोसेस बताया वो इतनी ही आएगी जो मैंने आपको क्वेश्चन में दे रखी है इसमें। उस तरीके अगर 39 की आप निकालना चाहो ना उस प्रोसेस से जो मैंने ऊपर सिखाया आपको, तो ये यही आएगी। ठीक है, अभी बात करते हैं कि अगर पॉइंटों में आ जाएगा मान लो कहीं, तो तब कैसे करना होगा हमको, ये लास्ट है आपका, इसलिए इसके बाद आपका काम यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। देखिए ये बाइनरी संख्या दे रखी है, क्योंकि इसके बेस नीचे 2 लिख रहा है, इसको इसलिए बाइनरी कह रहे हैं दोस्तों। यहाँ 10 लगाने हैं, ये 2 गलती से लिख गया है। ठीक है, तो आपको दशमलव संख्या बतानी है इसकी पॉइंट वाले की। देखो इसमें पॉइंट भी आ रहा है ना ये बीच में यहाँ पे। तो सबसे पहला काम, इस वाले को तो मैंने ऐसे कैसे ही लिख दिया, देखो ये रहा, पॉइंट लगा दिया बीच में, और इसको मैंने ऐसे कैसे यहाँ पे लिख दिया। सेम वही प्रोसेस यहाँ पर 2 की पावर 0 से मैंने शुरू कर दिया इधर की तरफ, ये भी 5 तक गया। अब जो पॉइंट होता है, पॉइंट के बाद क्या करना होता है दोस्तों, अब इसमें तो दाहिनी तरफ से शुरू करते हैं, इसमें लेफ्ट साइड से शुरू कर देते हैं, और कौन सी पावर लाएंगे इसमें, माइनस की। आप देख पा रहे होंगे 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, 2 की पावर -4। ठीक है,
अभी बस सिंपल वही करना, आप इसकी इसमें गुणा करोगे तो ये लिख दिया, इसकी इसमें गुणा करोगे तो ये लिख दिया, इसकी इसमें करोगे जीरो आ जाएगा, इसकी इसमें करोगे जीरो आ जाएगा, इसमें करोगे दो आ गया, इसकी इसमें करोगे ये दो की पावर जीरो क्या होता है एक, और एक की एक में गुणा करोगे इस वाले में तो क्या आएगा एक। तो ये वाला पोर्शन तो पहले मैं करा चुका हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें भी सेम वही है, एक की दो की पावर माइनस वन में गुणा करो, ठीक है। दो की पावर माइनस का वन का मतलब एक गुणा दो की पावर माइनस वन है ना, इसका मतलब क्या होता है एक, और ये दो की पावर माइनस वन नीचे आ जाएगा दो, यानी एक की दो में अगर भाग करोगे आप तो कितना आएगा 0.5 आएगा। ऐसे ये चार आ जाएगा नीचे भाग में, चार का एक में भाग करोगे तो 0.25 आ जाएगा, ये जीरो से कट ही जाएगा, जीरो हो गया, ठीक है। और एक की बटे आठ, ये आठ, दो की पावर चार कितना होता है आठ होता है ना, नहीं नहीं आठ नहीं होता, दो 16 होता है, ठीक है। तो ये कितना होता है 16, ठीक है। तो देख लेना दोस्तों 1/16 कितना आता है आपका ना, वो आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 1/16 की, ये जो आपको दे रखे हैं ये, ठीक है। इनको जोड़ेंगे और जुड़ के जो आएगा ये आ जाएगा यहाँ पे। तो इसका तो टोटल कितना है 51, अब पॉइंट की जगह पॉइंट आ जाएगा, और इसका टोटल जो आएगा उसको यहाँ लिख देना और बेस में 2 लगा देना। तो इसका मतलब ये क्या कि उस चीज़ की 2 नहीं दोस्तों 10 है, ठीक है, गलती से लिख गया मेरे से। तो वो क्या हो जाएगी आपकी दशमलव संख्या, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में बस इतना ही था, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा आपके। हालांकि होता तो दशमलव बाइनरी संख्या को आप जोड़ भी प्लस भी सिखाते हैं, माइनस भी सिखाते हैं, ठीक है, गुणा भाग भी सिखाते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल आप इतना सीख लो, आपके लिए काफ़ी है, ठीक है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और आगे वीडियो में क्या सुधार करने की ज़रूरत है वो चीज़ भी आप कमेंट के जरिए अपना सुझाव दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों।